जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, रेलवे प्रैक्टिस सेट की जो हमारी क्लास चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं जी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 21वीं क्लास है। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस बात को क्या समझता है? इस बात को कहा क्या जाता है? सतत विकास। क्या कहा जाता है? सतत विकास। सतत विकास क्या है? सतत विकास का ऐसा तरीका है जिसमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए समृद्धि और संभावना क्या बनती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सतत विकास क्या है? विकास का एक ऐसा तरीका है जिसमें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए समृद्धि और संभावना क्या होती है? बनती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आर्ट फेस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। विश्व चैलेंज कप। ठीक है, विश्व चैलेंज कप। आर्ट फेस्ट आर्टिस्टिक क्या? जिम्नास्टिक, जो क्या है? ओलंपिक खेल है। क्या है ये? ओलंपिक ओलंपिक खेल है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, विश्व चैलेंज कप क्या है? आर्ट फेस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक क्या है? एक कंपनी है जो क्या है? ओलंपिक खेल है। विश्व चैलेंज कप क्या है? एक ओलंपिक खेल है जिसमें पुरुष और महिला क्या दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? चकमा दे रहा कप। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। क्या नहीं है? ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। डेविस कप की अगर हम बात करें तो यह क्या है? एक टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, क्या है ये? टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, अजलान शाह कप, ये क्या है? हॉकी प्रतियोगिता है। हॉकी प्रतियोगिता है। ठीक है, तीनों आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, विश्व चैलेंज कप, ठीक है, ओलंपिक खेल है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? आर्ट फेस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो किस कंपनी से जुड़ा है? विश्व चैलेंज कप। ठीक है, डेविस कप ये क्या है? टेनिस प्रतियोगिता है। चकमा दे रहा कप ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। अजलाम शाह कप ये क्या है? हॉकी प्रतियोगिता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गोपुर, घर, विमान, अंतरिक्ष। ठीक है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुर। क्या कहा जाता है? गोपुर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को क्या हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय स्थापना के जो संस्थापक थे कौन थे? A.O. हुम। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहले अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में याद रखिए कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष है। पहली महिला किसे बनाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो नाम याद रखिए, एनी बेसेंट। किसे बनाया गया था? एनी बेसेंट। राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी? पहली महिला क्या थी? अध्यक्ष थी। ठीक है, 1917 में। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की क्या की थी इन्होंने? अध्यक्षता। कब? 1917 में। कहां पर की थी? कलकत्ता अधिवेशन में क्या की थी?
क्या की थी, अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, एनी बेसेंट। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई है, 1885 को। कब हुई है, 1885 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। लाल मिट्टी का जो क्या होता है, रंग होता है, लाल रंग, ये किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड, फास्फोर ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। 6 के नाम आपको याद होना चाहिए, कौन कौन सा है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक लिया गया है, 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार मिलता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक मिलता है, 19 से लेकर 22 तक। कहां से कहां तक मिलता है, 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहां से कहां तक मिलता है, 23 से लेकर 24 तक, ठीक है, 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है, 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये कहां से कहां तक है, 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसमें मिलता है, 32 में। कहां मिलता है, 32 में, ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो वो भी याद रखिए, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, जिसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है, तो याद रखिए मौलिक अधिकार जिसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है, भाग 3। आर्टिकल भी याद रखिए कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है, जो कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कितने मौलिक अधिकार है, 6। कितने हैं, 6। समानता का अधिकार जो कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार जो कहां से कहां तक है, 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कहां से कहां तक है, 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कहां से कहां तक है, 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो कहां से कहां तक है, 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहां से है, 32 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है सभी भारतीय नागरिकों को, ठीक है। सभी भारतीय नागरिकों को क्या दी गई है, धार्मिक क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। सभी को क्या है, सभी को अपने अपने तरीके से जीने का क्या है, स्वतंत्रता से क्या है, अधिकार है, ठीक है। और अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा AKFI। क्या है ये, अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन, ठीक है। अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन, ठीक है। यह भारत में कबड्डी खेल के लिए शासी निकाय है, ठीक है। AKFI अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन ये क्या है, यह भारत में कबड्डी खेल के लिए क्या है, शासी निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। लोगों का घर, राज्यों की परिषद, संसद। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद, ठीक है। क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा
राज्य सभा, ठीक है। संसद का क्या है, ये ऊपरी सदन है। संसद का ऊपरी क्या है, ये सदन है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, तो वो भी याद रखिए, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, कहा जाता है। लोकसभा जो होता है लोगों का सदन होता है, ठीक है। लोकसभा, ठीक है, जो क्या है, लोगों का सदन है, लोगों का सदन होता है, ठीक है। राज्यसभा क्या होता है, ये राज्यों की परिषद होती है, राज्यों की परिषद होती है, ठीक है। लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। और राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को कभी भी विघटित, कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी विघटित, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। संसद की क्या है, 2 सदन है। संसद जिसके कितने सदन है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में मैन कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का क्या होता है, प्रमुख होता है। जैसा विधानमंडल होता है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उसमें भी मैन कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। वैसे ही संसद में, संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मैन कौन होता है संसद में, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का क्या होता है, प्रमुख होता है, ठीक है। संसद के अधिवेशन को बुलाने और उसको समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति भी केवल क्या है, नाम मात्र का शासक है। वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। और जो भी मंत्रिमंडल है उसके पास, ठीक है। राज्य परिषद को खालिस्तान भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद। राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा क्या है, संसद का ऊपरी सदन है। कैसा सदन है, ऊपरी सदन है। और लोकसभा जो है निचला सदन है। कैसा सदन होता है, ये निचला सदन होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लोकसभा को कभी भी विघटित, कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी विघटित, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा का जो नेता होता है कौन होता है, तो याद रखिए, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का नाम याद रखिए। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है, ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होती है, कबूतर, टिड्डी, आधा तितली, ठीक है, मेढक। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आधा लिली। आधा लिली, ठीक है। अर्ध पद्मासन योग है जो कैसा होता है, जो आधा लिली या आधा कमल, आधा कमल की स्थिति में किया जाता है, स्थिति में किया जाता है, ठीक है। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होता है, आधा लिली। क्या होती है, आधा लिली। अर्ध पद्मासन योग है, ठीक है, जो आधा लिली है और आधा क्या है, कमल की स्थिति में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं, ठीक है। ओलंपिक पदक विजेता जिनका नाम क्या है, सुशील कुमार, जो किस खेल से जुड़े हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती से। किससे जुड़े हैं, कुश्ती से। सुशील कुमार, ठीक है, जो किस खेल से है, कुश्ती से। किस खेल से जुड़े हैं, कुश्ती से जुड़े हैं, ठीक है। इन्होंने बीजिंग में कांस्य पदक जीता था। कहां, बीजिंग में। बीजिंग में कांस्य पदक जीता था।
कब जीता था? 2008। ठीक है। और लंदन में क्या? लंदन में 2012 में रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। ठीक है। कहाँ? लंदन में रजत पदक जीता था 2012 में। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब दिया गया है? 2006 में। ठीक है। और 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है सुशील कुमार को। किसे किया गया है? सुशील कुमार को। ठीक है। सुशील कुमार जो किस खेल से जुड़े हैं? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। बीजिंग में कांस्य पदक जीता था। कब? 2008 में। लंदन में 2012 में रजत पदक जीता। सुशील कुमार को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब? 2006 में। कब दिया गया इन्हें? 2006 में। और 2011 में सुशील कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दुनिया का खालिस्तान सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। कंचनजंगा पर्वत है, किलिमंजारो पर्वत है, सलात पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है। दुनिया का खालिस्तान सर्वोच्च शिखर है तो माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कहां पर है? नेपाल और चीन में स्थित है। नेपाल और चीन में स्थित है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कहां है? नेपाल और चीन में स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है। जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। और आप सभी लोग कमेंट कर कर ये बताएं कि कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। अगला क्या दिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते एक प्राचीन संस्कृत वाक्य है। कैसा वाक्य है? संस्कृत वाक्य है जो, ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। जो कि एक प्राचीन हिंदू उपनिषद है। हिंदू उपनिषद है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से है। सत्यमेव जयते एक प्राचीन संस्कृत वाक्य है। ठीक है। कैसा वाक्य है? संस्कृत वाक्य जो कि एक प्राचीन हिंदू उपनिषद है। कैसा? ये हिंदू उपनिषद है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? ठीक है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। तो हमारा 4th नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन का जो संकेत होता है क्या होता है? Ar। क्या होता है? Ar। और इसकी जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कितनी होती है? 18। 18 क्या है? ऑर्गन की परमाणु संख्या है। ठीक है। ऑर्गन जो है एक ऐसी है, नोबल गैस है। नोबल गैस है। ठीक है। जिसका अर्थ क्या है? कि एक अकेला परमाणु है जो अपने आप में स्थित अणु बनाता है। ठीक है। ऑर्गन क्या है? नोबल गैस है जो कि एक अकेला परमाणु है जो अपने आप में स्थित क्या है? अणु बनाता है। ठीक है। जिसका संकेत क्या है? Ar है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 18 होती है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ठीक है। इससे पहले हमने कई क्लास में देख चुका है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका संगम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, इस पर कौन कौन से बांध बने हैं, इस पर कौन कौन सी परियोजना चल रही है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नदियों से क्वेश्चन आते ही आते। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ठीक है। नर्मदा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है?
नर्मदा नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम याद रखिए। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर के अमरकंटक की, अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से, मैकाल पर्वत श्रेणी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखिए कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश में कितना बहती है? तो वो भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। इसका संगम कहाँ होता है? तो वो भी याद रखिए कि इसका संगम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर कहा जाती है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में क्या होता है? इसका संगम होता है। ठीक है, इस पर कौन कौन से बांध बने हैं? सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना है, और ये बांध कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और कौन कौन से हैं? तो वो भी याद रखिए। कपिलधारा जलप्रपात का नाम याद रखिए, कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, दुग्धधारा जलप्रपात, पंचधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात। ठीक है, ये सारे क्या बने हैं? यहाँ पे जलप्रपात बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं? जलप्रपात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सहायक नदी भी याद रखिए। सहायक नदी कौन कौन सी है नर्मदा नदी की? सहायक नदी, ठीक है, कोलार नदी, मान नदी, बारना, ठीक है, शक्कर नदी, दूधी नदी, हथनी, ठीक है, सेरनी। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखना है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। जैसे भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, वैसे ही मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी है नर्मदा नदी। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर के अमरकंटक की मैकाल पर्वत श्रेणी से। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। कितना बहती है? 1077 किलोमीटर। इसका संगम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर कहाँ? खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस पर बांध कौन सा बना है? सरदार सरोवर बांध, जो किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है ये बांध? गुजरात में है। ठीक है, इस पर जलप्रपात कौन कौन से बने हैं? कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, पंचधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात। सहायक नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोलार नदी, मान नदी, बारना नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, सेरनी नदी, हथनी नदी। और भी क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? ठीक है, राज्य का जो राज्यपाल होता है ये कौन होता है? कैबिनेट। कौन होता है? कैबिनेट। ठीक है, राज्यपाल जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर इनको पद से हटाना हो, ठीक है, और अगर इनको इस्तीफा भी देना हो तो ये किनको देंगे? राष्ट्रपति को। किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राज्यपाल, अगर हम राज्यपाल की बात करें, ठीक है, ये क्या होना? इनकी जो आयु होती है 35 वर्ष। राज्यपाल बनने की जो आयु है कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है। और राज्यपाल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 213 के तहत,
213 के तहत राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल के तहत करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, समूह को अलग करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा 10 डिग्री क्रीक। क्या करता है, 10 डिग्री क्रीक। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। ठीक है, पहली सार्वभौमिक जो परिषद हुई थी ये कब भरी गई थी। ठीक है, 1873 में, 1839 में, 1883 में, 1893 में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1893 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने किए जा सकते हैं, 2। लोकसभा एंग्लो इंडिया, ठीक है, कितने को किए जा सकते हैं, 2 को। राज्यसभा में भी याद रखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या एंग्लो इंडियन को कौन मनोनीत करते हैं, इन जो सदस्य होते हैं इनको कौन मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, और आपको याद होगा 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया। ठीक है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया, 2 सदस्यों को क्या मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडिया जो सदस्य होते हैं इनको मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया गया है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य करिकलन ने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन सेकंड ने। किसने, नरसिंह वर्मन सेकंड। ठीक है, जो कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। ठीक है, ये किस भगवान को समर्पित है, तो वो भी याद रखिए कि किस भगवान को समर्पित है, भगवान शंकर और विष्णु को। किसको समर्पित है, भगवान शिव और विष्णु को ये मंदिर क्या है, समर्पित है, समर्पित है। ठीक है, महाबलीपुरम का जो मंदिर है, ठीक है, क्या है, महाबलीपुरम का जो मंदिर है जो कि एक क्या है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। कैसा मंदिर है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। ठीक है, किस भगवान को समर्पित है, शिव और विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट कर कर ये बताएं कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है कहां पर है, किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, कोलरू झील, कौन सी झील, कोलरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक है, कोलरू झील क्या है, मीठे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है जो किस त्रिकोण में पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कोलरू झील ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कहां है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। क्या, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है, सभी को समानता का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को, देश का जो भी नागरिक हो, हर एक नागरिकों का क्या है, समानता का अधिकार है। जो कहां से कहां तक है, 14 से लेकर 18 तक। समानता का अधिकार कहां से कहां तक दिया गया है, 14 से लेकर 18 तक मौलिक अधिकार में आता है समानता का अधिकार। ठीक है, कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में 2 सतहों की सापेक्ष गति खालिस्तान है। ठीक है, ये क्या होती है, बढ़ती है।
क्या होती है? बढ़ती है। घर्षण एक क्या है? बल है जो दो सतहों के बीच उत्पन्न होता है जब वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और दूसरे के संपर्क क्या करते हैं? सापेक्ष गति करते हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट के दिया गया है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना बना है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना बना है? ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हो जाएगा सरबती नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? सरबती नदी पर। ठीक है, जिसे कुंचिकल झरना के नाम से जाना जाता है और यह झरना कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, यह झरना कहां पर है? तो याद रखिए किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना बना है? तो किस नदी पर बना है? सरबती नदी पर। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कुंचिकल नाम से जाना जाता है और ये झरना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट के दिया गया है, क्षय रोग जैसे क्या? टीबी रोग खालिस्तान के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, कवक के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरियल के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? बैक्टीरियल के कारण होता है। क्षय रोग जिसे क्या कहते हैं? तपेदिक रोग। क्षय रोग जिसे क्या कहा जाता है? तपेदिक रोग। और तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्षय रोग जिससे सबसे ज्यादा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? फेफड़े। 90% क्या होता है? ये अंग प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अशोक स्तंभ कहाँ है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? अशोक स्तंभ कहाँ है? सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, महरौली में। ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। कहाँ पर है? सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के बनारसी में। उत्तर प्रदेश के बनारसी में सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के बनारसी में। ठीक है, सांची जिसकी खोज कब हुई? 1818 में। कब हुई? 1818 में। किसने की? जनरल टेलर ने। किसने की? जनरल टेलर ने सांची की खोज की। ठीक है, सांची का निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी याद रखिए, सांची का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कब करवाया था? तीसरी शताब्दी में। कब करवाया था? तीसरी शताब्दी में सांची का निर्माण करवाया था। और सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 1989 को। कब किया गया है? 1989 को सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? सारनाथ में। तो दोस्तों ये थी हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।